पात्र काल्पनिक नहीं है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्तियों से इन बातों का मिलना महज एक संजोग नहीं है। यह एक सोचा समझा कदम है जो आपको और आपको भी यह एहसास दिलाएगा कि यार ऐसा तो हुआ था हमारे साथ, हमारे आसपास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है ओजोन डे। पर कहाँ से आई ये ओजोन, कहाँ पर गई ये ओजोन और क्या क्या कर गई ये ओजोन, इन सभी के बारे में जानते हैं। एक छोटा सा प्रयास ओजोन लेयर बचाने की है हमारी आस। ओजोन डे सब मनाते हैं, पर ओजोन को किसने कब किया डिस्कवर, आज हम आपको बताते हैं। तो बात 18वीं सदी की है। डच केमिस्ट मार्टिनस जो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट ऑन वाटर कंडक्ट, इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग अबव वाटर से एक अनयूजुअल स्मेल हुई डिडक्ट, पर मार्टिनस उसे कोई नाम नहीं दे पाए। पर नामकरण तो ओजोन का हुआ हाफ सेंचुरी लेटर। साइंटिस्ट फ्रेडरिच ने सेम ऑर्डर को स्मेल किया। ही नेम्ड इट ओजोन, विच मीन्स टू स्मेल। ओजोन कंसीडर्ड हुई हेल्दी कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इतनी हुई फेमस कि लोग बनाने लगे जोन ऑफ ओजोन। पर कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है, अर्थात एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अभी हमने जाना उसकी हिस्ट्री के बारे में, अब जानते हैं उसकी एक्चुअल केमिस्ट्री के बारे में। हमारे साथ जुड़े हैं साइंटिस्ट रोहन। रोहन सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि ओजोन है क्या? Thank you, Vinay, for inviting me on this wonderful occasion. First of all, I will tell you what is ozone and how it is formed. Oxygen is an element. When two elements of oxygen combine, it forms a diatomic molecule of oxygen. When another oxygen combines, it forms a triatomic molecule, and it present naturally up in the air in the form of O3, which protects us from UV radiations. जैसा कि सर ने हमें समझाया कि एक O का एटम दूसरे O के एटम के साथ मिलकर O2 बनाता है, जो कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। बट जैसे ही वो अपर एटमॉस्फेयर में जाता है, उधर यूवी रेज के प्रेजेंस में डायटोमिक मॉलिक्यूल एक और O के एटम के साथ मिलकर एक ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है, जिसे हम O3 कहते हैं, जो कि ओजोन है। तो क्या सर मैंने सही समझा है? Yes, you are right. जैसा कि आपने कहा कि ओजोन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, तो क्या ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्पफुल है? First of all, there are two types of ozone. One is good ozone and one is bad ozone. Good ozone present in stratosphere and bad ozone present in Earth's atmosphere. Bad ozone can cause us very harmful effects such as damage to our respiratory system and many more skin diseases. जैसा कि सर ने कहा कि ओजोन सिर्फ गुड ही गुड नहीं, एक बार अर्थ पे आ जाए तो बैड ही बैड है भैया। तो वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं कुछ समय बाद। जैसा कि हमें रोहन सर ने बताया कि ओजोन सिर्फ गुड ही नहीं बैड भी होती है, तो सर आप हमें ये बताइए कि ये ओजोन होल होता क्या है? ओजोन होल सचमुच में एक होल नहीं है, ये सिर्फ एक लेयर की थिनिंग है जो कि हार्मफुल गैसेस की वजह से होती है, जैसे CFC, ऐसी बहुत सी हार्मफुल गैसेस जो कि हमारी ओजोन लेयर को थिनर बनाती है। तो आज तक हम जिसे ये ओजोन होल समझते थे, वो होल ना होके एक थिनर लाइनिंग है जिससे यूवी रेज पास करती है। तो मेरा ये सवाल है सरकार से, सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है? सरकार की कोई गलती कहाँ है? सारी गलती तो आपकी है। आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है। वांट्स टू नो सर कि आपने इतने गंभीर मामले में सरकार को ना दोष देके हमें कटघरे में खड़ा कर दिया। अरे सर, बूंद बूंद से सागर भरता है और आप ही वही बूंद हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सुबह से शाम तक आपने कितने ऐसे काम करे हैं जिससे ओजोन होल हुआ है। अगर किया है आपने कभी परफ्यूम यूज, CFC हुआ एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज। अगर गाड़ी में भी है AC, तब भी दिया एटमॉस्फेयर को CFC। आज i10 लेके चले या इनोवा लेकर चले? आज इनोवा ही लेके चल लो। ठीक है सर। रुक 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 भाई, तुम तो वही रिपोर्टर हो ना? तुम्हारे पास दो गाड़ियां हैं और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये गाड़ी पेट्रोल से चलती है और CFC रिलीज़ करती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कार पूलिंग करें और CFC रिलीज़ होने से बचाएं।
रहा है, सोच रहा हूँ नया फ्रिज ले। The next day. ये बढ़िया फ्रिज है, पुराने वाले तो दुखी कर रखा था, हरदम गैस लीक होता था। ये पावर सेवर भी है। पावर सेविंग से कुछ नहीं होगा, हमें ऐसे रेफ्रिजरेटर लेने हैं जो कि इको फ्रेंडली हो और CFC फ्री हो। हर घर की ये कहानी, एसी है लग्जरी की निशानी। हाँ भाई प्रांजल, तूने पोस्टर बना लिया क्या? हाँ यार बना तो लिया, तूने बनाया? हाँ बस मैंने भी ख़त्म कर ही लिया है। चल यार बहुत गर्मी लग रही है, एसी चला देता हूँ। एसी? भाई सितंबर चल रहा है, अभी तो नॉर्मल वेदर है। भाई गर्मी लग रही है तभी तो चलाऊंगा। कहने को तो तू अवेयरनेस फैला रहा है। चल एक बात बता, गर्मी पहले भी थी अभी भी है। हाँ तो? पहले किसी किसी घर में एसी थे, अब सभी घर में एसी है। हाँ तो? एक की जगह तीन तीन एसी लगे हैं, लिविंग रूम डाइनिंग रूम हर जगह एसी है। अरे हाँ भाई, तो मैं तो सोच रहा हूँ 2 की जगह 1 ही एसी लगवा लूँ, 2 टन का, बिजली का बिल भी कम आएगा। अब तो 2 एसी की जगह 1 एसी लगवा रहा है। वो 2 एसी जाएंगे कबाड़ में, उनसे लीक होंगी कूलेंट गैसेस, और वही कूलेंट गैसेस रिस्पॉन्सिबल होगी ओजोन डिप्लीशन का। तो ये अवेयरनेस से कुछ नहीं होगा। अवेयरनेस हमें अपने घर से शुरू करना चाहिए। एसी का कम उपयोग करें। नीड ऑफ एन आर, तभी घटेगी CFC यार। रुक भाई रुक, ये क्या कर रहा है? ओजोन डे के लिए बड़ा पोस्टर बना रहा हूँ। अच्छा जी, ओजोन का पोस्टर भी बना रहा है और इतनी ज़्यादा CFC भी प्रोड्यूस कर रहा है। कर दी ना छोटी बात। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते मैं CFC फ्री पेंट यूज़ कर रहा हूँ। वाह भाई। ओजोन डिप्लीशन इतनी गंभीर समस्या, तो क्या आज से पहले किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं? सोचा है, क्यों नहीं सोचा है। 1980 में सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लीशन देखा गया, जिसकी वजह से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि हम वियना कन्वेंशन लाएं, जिसका मेन एम था सेव ओजोन कैंपेन और लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करना कि हम ओजोन को बचाएं। पर इसकी एक कंडीशन थी। कंडीशन? कैसी कंडीशन? कि ये लीगली बाउंडेड नहीं था और कंट्रीज को फॉलो करे ना करे कोई बाउंडेशन नहीं, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। सर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऑफिशियल एग्रीमेंट है जो 1989 में लाया गया था, जिसका मेन फोकस था ODS का रिडक्शन करना। ODS ये क्या होता है? ODS होता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जस्ट लाइक CFCs, HFCs and many more. And now the main point is the HFC reduction, and there is a substitute which we have taken out, which is HFC. HFC और HCFC ये दोनों सेम होते हैं क्या? No, these are not same. HFC is not harmful to ozone, but it is harmful to our environment. But HCFCs are harmful to ozone. That's why we have taken out the substitute HFC. तो निष्कर्ष, ये HFC ओजोन को तो प्रोटेक्ट कर रही है, पर ये एटमॉस्फेयर को बहुत डैमेज पहुंचा रही है। तो सर इसका क्या? इसके लिए 2016 में आया था किगाली एग्रीमेंट, जिसका मेन एम था HFC का रिडक्शन करना, और जिसने बांट दिया पूरे वर्ल्ड को 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी थी रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, under which UK and US came, and they have the deadline to reduce the HFC production to 2024. And second category came the developed countries, which are Brazil, China and many more, which have the deadline to reduce the production of HFC till 2045. And third category came the developing countries, in which India, Pakistan, Bangladesh and many more countries came, which have the deadline to reduce the HFC production till 2047. तो आज हमने जाना कि ओजोन की हिस्ट्री क्या है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, ओजोन होल की मिस्ट्री क्या है, CFC, ODS, HFC में डिफरेंस क्या है। तो टेक अ प्लेज, सेव ओजोन, सेव अर्थ।